बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। नंबर 1, बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी चीनी छिड़क दें, प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। नंबर 2, सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5-6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें, सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। नंबर 3, ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब पेस्ट बनाकर सालन में शामिल कर दें और हल्की आंच पर पकाएं, सालन गाढ़ा हो जाएगा। नंबर 4, पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। नंबर 5, सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। नंबर 6, बंद गोभी को पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। नंबर 7, फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो गर्म टोस्ट पर बआसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गूंथ जाता है। नंबर 8, अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। नंबर 9, सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके और रायता भी तैयार किया जा सकता है। नंबर 10, कोई भी दाल बनाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी, घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। और आज की टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।